गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं तुम लोग को पढ़ाने जा रही हूँ समानानुपात अनुपात के कुछ नियम, जिनका प्रयोग करके हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का हल करेंगे। मान लो अगर 4 समानानुपाती संख्याएं हैं A, B, C, D, अर्थात A अनुपात B बराबर C अनुपात D होने से नंबर 1 A बाई बी इक्वल टू C बाई D को हम लोग लिख सकते हैं A बाई C इज़ इक्वल टू, ये C इधर आ गया और ये B इधर चला गया, B बाई D, अर्थात A अनुपात C इज़ इक्वल टू B अनुपात D। इसका नाम है ऑल्टरेंडो। हिंदी में एकांतर प्रक्रिया। नंबर 2, फिर से अगर ए बी सी डी समानानुपाती है तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी बाई ए इज इक्वल्स टू डी बाई सी। देखो, ये जो उत्तर पद था ये पूर्व पद बन गया, ये जो पूर्व पद था ये उत्तर पद बन गया। सेम टू सेम इसमें भी हुआ है। तो इस प्रक्रिया का नाम है इन्वर्टेंडो। अर्थात हिंदी में विपरीत प्रक्रिया या विलोम प्रक्रिया। क्लियर? अब एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया का नाम मैं बताने जा रही हूँ, वो है कॉम्पोनेंडो। हिंदी में जोड़ प्रक्रिया। फिर से वही, अगर ए बी सी डी समानानुपाती है तो हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो अब कंपोनेंडो हम लोग किस तरह से करेंगे? मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था कि दोनों तरफ LHS और RHS में हम लोग कुछ भी एक जैसा कर सकते हैं। तो यहाँ कंपोनेंडो में हम लोग दोनों साइड्स में 1 को प्लस करेंगे। ठीक है, अब इसका लसर ले लो। तो यही है कॉम्पोनेंडो। अगर 4 समानानुपाती है ए बी सी डी इस तरह से, तो हम लोग ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी को ये वाला लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंडो। फिर से इसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पर जोड़ किया था, यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ माइनस करेंगे 1। तो मैंने लसर ले लिया और इस तरह से बन गया। तो फिर से वही बात, अगर ए बी सी डी समानानुपाती है तो ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका नाम है डिविडेंडो, और हिंदी में इसको कहते हैं भाग प्रक्रिया। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब कंपोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ। फिर से वही बात, अगर ए बी सी डी समानानुपाती है तो ध्यान से देखो, b को ऊपर प्लस कर दिया गया है कंपोनेंडो, और फिर b को नीचे माइनस कर दिया गया है, मतलब डिविडेंडो।
सेम टू सेम इस साइड भी हुआ है RHS में। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। लास्ट एक और प्रक्रिया है जिसका नाम है एडेंडो। एडेंडो में हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो ये एक समानानुपात है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, सारे पूर्व पद को जोड़ देंगे और सारे उत्तर पद को नीचे जोड़ देंगे। क्लियर? मतलब ऊपर A, C और E को एक साथ जोड़ दिया गया और नीचे B, D और F को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो इस प्रक्रिया का नाम है एडेंडो।